उत्तर प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए और इससे जुड़े हुए जितने भी माफिया हैं, बदमाश हैं, उनको पकड़ने के लिए एक अभियान चल रहा है। और इसमें एक जो ज़रूरत है वो समन्वित प्रयास की है। जितने भी हमारी राज्य की एजेंसी हैं जैसे ATS, STF और केंद्रीय एजेंसीज़ हैं जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, बॉर्डर के जितने भी चेक पोस्ट हैं, तो इन सभी को मिलजुल कर काम करना होगा। इसमें जो सूचनाएं आती हैं उसमें हम एक दूसरे से अगर शेयर करेंगे तो जल्दी से इन तस्करों को पकड़ा जा सकता है। जहरीली शराब और अवैध शराब, इसकी समस्या लगातार बनी रहती है। यहाँ काफ़ी सारा ऐसा है जो केमिकल्स पकड़ा जाता है और उसमें हमारे कई जनपदों में अच्छी रिकवरी हुई थी। अभी वो मामले हमने गैंगस्टर एक्ट में भी उसको भेजा गया। 14 एक्ट के अंतर्गत उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी कुर्क किया गया। साथ ही अभी कोर्ट से आदेश लेकर उस माल का निस्तारण कराया गया, उसको डिस्ट्रॉय किया गया था। लेकिन लगातार ये काम चलता रहता है। जैसे अवैध शराब ट्रकों में लाई जाती है और उसमें केविटीज़ बना दी जाती हैं, या सामान कंसाइनमेंट कुछ और जा रहा है, बीच में उसमें शराब लगा दी। विशेषकर हरियाणा की तरफ से जो ट्रक आते हैं और वो परमिट बनवा लाते हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का, अरुणाचल का बनवा लाएंगे, आसाम का, इस तरह का कंसाइनमेंट जाएगा और रास्ते में ही कहीं ना कहीं ऑफलोड करके और उसके बाद उसकी तस्करी कर दी जाती है। जो केमिकल से शराब बनाई जाती है उसके लिए स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट के रूप में लाते हैं, जिसमें कई बार मिथाइल अल्कोहल भी आ जाता है और इससे जहरीली शराब बन जाती है जिससे मौत का कारण बनती है। ऐसे सभी अपराधियों को पकड़ने के लिए उनका डोजियर तैयार किया जाना जरूरी है। पिछले 10 वर्ष में जितने भी ऐसे क्रिमिनल संज्ञान में आए हैं उनका एक डोजियर बनाकर और जो अभ्यस्त अपराधी हैं उनकी हिस्ट्री शीट खोलकर इस कार्रवाई को किया जाए। धारा लगाने में कई बार हम उसमें चूक कर देते हैं। अभी इसमें धारा 60 की कार्रवाई कही जाती है जो अवैध शराब लगाई जाती है आबकारी अधिनियम के तहत सेक्शन 60। लेकिन संशोधन होने के बाद 2017 में सभी को ये पता होना चाहिए कि यदि जहरीली शराब से कोई मौत हो जाती है या स्थायी अपंगता हो जाती है तो ऐसे सभी मामलों में 60A, धारा 60A को लगाना आवश्यक है इसमें, क्योंकि मृत्युदंड का प्रावधान है, आजीवन कारावास का प्रावधान है और या इसमें नकद 50 लाख रुपए का जुर्माने तक का प्रावधान दिया गया है। जो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं जो इसका ट्रांसपोर्ट करती हैं या उसमें इस्तेमाल की जाती हैं, ऐसी सभी गाड़ियों को धारा 72, धारा 73 आबकारी अधिनियम के तहत उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। जब हम रिकवरी करते हैं NDPS की, जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं, जैसे हेरोइन है, गांजा, अफीम, चरस, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें हम NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हैं। और जब उसकी सर्च की जाती है तो उसमें सेक्शन 50 बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अनुसार हमें NDPS के सेक्शन 50 के अनुसार सर्च ली जानी चाहिए। उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। इसके लिए जो सभी टीमों को ट्रेनिंग दिया जाना बहुत आवश्यक है। तो इसमें विधि विशेषज्ञों को रखकर इसके लिए वर्कशॉप कराई जाए और सभी को इस चीज़ के लिए तैयार किया जाए कि वे सही कार्रवाई करें। भारत की एक विचित्र स्थिति है कि हम दोनों ओर ऐसे कंट्रीज से घिरे हैं जहां सबसे बड़े सेंटर हैं नारकोटिक ड्रग्स के। सबसे ज़्यादा ओपियम का उत्पादन होता है अफगानिस्तान में, म्यांमार में। तो इन सभी रूट्स में तरह तरह के रूट से, चाहे वो मैरीटाइम रूट हो या एयर रूट है या ट्रैफिक का जो बाय रोड ट्रांसपोर्ट है, कंसाइनमेंट में कहीं ना कहीं छुपाकर इस तरह की ड्रग्स को यहाँ पर लाया जाता है। बड़ी मात्रा में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने इस तरह की रिकवरी की। DRI जो डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, उसने भी काफ़ी सारी इस तरह की रिकवरीज की हैं। और ये देखा गया है कि कुछ लोग पैसेंजर्स यहाँ तक करते हैं कि वो इंजेस्टेड कैप्सूल लाकर उसको हीरोइन को ट्रांसफ़र करते हैं। इसी प्रकार से जो ट्रकों में सामान जाता है उसमें पैकिंग मटेरियल के रूप में इनके पैकेट्स को भेज दिया जाता है। या
जो शराब के कंटेनर हैं, जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल जाता है उसके रूप में उस अल्कोहल को उतार कर और वे उससे नकली जहरीली शराब बना देते हैं। तो इस सब चीज़ के लिए सबसे पहले रेवेन्यू कलेक्शन, जो हमारी इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं जो रेवेन्यू के मामले देखती हैं, उनके पास काफ़ी सूचनाएं आती हैं, तो उनसे समन्वय होना बहुत ही आवश्यक है। इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए हमें अपना जो पुराना मुखबिर तंत्र है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर हमें बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, तो इन सूचनाओं का भी हमें लाभ उठाना चाहिए और जब भी कोई ऐसी सूचना मिलती है हमें इसको डेवलप करें और उसके बाद में उन सभी तत्वों पर कार्रवाई करें। अभी उत्तर प्रदेश में एक नए फोर्स का गठन किया गया है, ANTF, एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स, और ये टास्क फोर्स अब इस समन्वय का कार्य करेगी। तो हमारी जितनी भी SOG की टीमें हैं, STF पहले से कार्यरत है, कई क्षेत्रों में हमारे ATS काम करती है, इन सब में आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहना चाहिए। जोन स्तर पर, रेंज स्तर पर, जिला स्तर पर जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, सभी एजेंसीज आपस में मिलजुल कर कार्य करेंगी। ANTF के बन जाने के बाद अब तस्करों में खलबली मची है। उत्तर प्रदेश में जो ये कदम उठाया गया है, एक तो जो स्ट्रिंजेंट बनाया गया है आबकारी अधिनियम को 60 का धारा को बढ़ाकर 2017 में, और अब एक ये दूरगामी परिणाम आएंगे इसके कि जब अब ANTF काम करना शुरू कर देगा। इस बार जो अभियान चल रहा है, इस सभी को टास्क दिए गए हैं। जो पुराने तस्कर हैं, जिनके पहले से डोजियर बने हैं, जिनकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है, उनके जो कार्य क्षेत्र हैं उसमें लगातार हमें इंटेलिजेंस कलेक्शन करना है। और जहाँ जहाँ भी इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, जहाँ सप्लाई होती है या जो कैरियर्स हैं, जो ऐसे स्थान हैं जहाँ पर इनकी बिक्री की जाती है, तो इन पर सतर्क दृष्टि रखी जानी है। गांजे की सप्लाई काफ़ी नॉर्थ ईस्ट से होती है और ये सारा एरिया ऐसा है जो लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित रहा है, तो इसलिए नेशनल सिक्योरिटी भी इसमें इन्वॉल्व है। तो नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए हमें चाहिए कि ये जो पैसा जो नारकोटिक्स या शराब की तस्करी से नॉर्थ ईस्ट की स्टेट, आसपास की स्टेट से जो जनरेट होता है, वो कई बार इन तत्वों को मिल जाता है जो लेफ्टिस्ट, जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं। तो ऐसे सभी तत्वों को कंट्रोल करने के लिए, ताकि उनकी रीढ़ तोड़ी जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम लगातार छापामारी करते रहें, इंटेलिजेंस कलेक्ट करें और माल की तस्करी को रोकें। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर ये जो NDPS है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं, इसमें बहुत सारे सिंथेटिक सब्सटेंसेस भी बनाए जाने लगे हैं, जैसे ATS है और कई नए नए तत्व बार बार आते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे तमिलनाडु में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ काफ़ी संख्या में इस तरह की फैक्ट्रीज़ हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो ड्रग्स बनाती हैं, जो मानव हेल्थ के लिए या बीमारियों को ठीक करने के लिए आवश्यक है। इन्हीं के जरिए जो माल इसमें आता है, जो पॉजिटिव चैनल से आता है, उसको कई बार तस्करी के माध्यम से वहाँ से लीक करा दिया जाता है या इधर उधर कंसाइनमेंट उसके बहाने उतारते हैं और फिर इसको इस मार्केट में, जो अवैध मार्केट है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए हमारा सभी से अनुरोध है कि ना केवल पुलिस फोर्स के लोग, सभी एजेंसीज़ के लोग, बल्कि आम आदमी भी इससे प्रभावित है, क्योंकि नशा एक पूरी युवा पीढ़ी को खोखला किए जा रहा है। तो जहाँ भी इस तरह की सूचनाएं मिलती हैं, कृपया उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना दें या कोई भी एजेंसी जो आपके आसपास काम करती है, और इस पर नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। अब मेरे साथ सभी सहयोग करेंगे, इसके लिए हम आभारी रहेंगे, जिससे कि अभियान उत्तर प्रदेश पुलिस का सफल बनाया जा सके। ANTF, एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स, ये बना दी गई है, इसका भी प्रचार प्रसार होना आवश्यक है और इनसे समन्वय हमारे सभी पुलिसकर्मी करेंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।